हाँ मैम आगे छोड़। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, अब ठीक है? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके, सो जो ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी है इसमें क्या है कि हम लोग देखें कि जो मेरा मल्टीपल मतलब लॉन्ग डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या है, वो हम लोग मल्टीपल जो टाइम स्लॉट है, मल्टीपल टाइम स्लॉट को हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, एक साइक्लिक कोड यूज होता है। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का जो स्कीम है, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का स्कीम में जब हम लोग पढ़ाएंगे तब तुम लोग देखोगे वहाँ पे एक साइक्लिक कोड होता है। उस कोड को वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब कितना इसमें फ्रीक्वेंसी हॉप करेगा, और उस फ्रीक्वेंसी उसका एक कोडिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कोड। और इसका जो लेंथ होता है वो 2 to the power 27 - 1 का, उसका जो कोडिंग का जो लेंथ होता है वो उतना होता है। एंड द स्टैंडर्ड हैज बीन डिजाइन्ड टू सपोर्ट ऑपरेशन इन वेरी हाई इंटरफेरेंस लेवल एंड रिलाइज ऑन ए नंबर ऑफ फॉरवर्ड एरर कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज में होता है तो ऑब्वियसली बहुत सारा डिवाइसेस अगर होगा तो हम सब में इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा होगा। मतलब इसका डिवाइस का फ्रीक्वेंसी, उसका चैनल का फ्रीक्वेंसी, सब कोई मतलब थोड़ा इंटरफेरेंस ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए इसको डिजाइन ही किया जाता है सो दैट ये हाई इंटरफेरेंस एनवायरनमेंट में भी अच्छे से काम कर सके। और इसमें क्या है, एरर कंट्रोल होता है। मतलब क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस ज्यादा है तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म यहाँ पे चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड एरर कंट्रोल। मतलब जो जिस पाथ में डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है उस फॉरवर्ड पाथ में एरर्स अगर बहुत ज्यादा आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर लेता है। और अगर बाय चांस जो कनेक्शन है वो अगर तुम्हारा लॉस्ट हो गया तो इट्स ऑटोमेटिकली रिपीट द रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि ऑटोमेटिकली जो सेम जो काम है उसको वो रिपीट किया जाए। ठीक है, different countries has allocated various channels for Bluetooth operation. In the US and the most of the Europe, the FSSH 2.4 GHz ISM band is available for Bluetooth use. यूरोप में और इसमें क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का जो ये जो पर्टिकुलर बैंड है, एफएसएसएच मतलब फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये टोटल स्पेक्ट्रम है, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम। और क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरा हॉप हो रहा है तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। इसका जो टेक्नोलॉजी है, जो टर्मिनोलॉजी है, सबके बारे में हम लोग मॉड्यूल 3 में या 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज का आईएसएम बैंड को यूज किया जाता है। एंड a detailed list of state and defined Bluetooth support wise range application। और इसका जो पर्सनल एरिया नेटवर्क, और इसमें क्या होता है, जो डिटेल लिस्ट है वो कितना एरिया है वो नीचे एक लिस्ट में बनाया हुआ होता है। और ऑडियो, टेक्स्ट, डेटा, इवन की वीडियो इज कंपैटिबल इन द ब्लूटूथ चैनल। ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं। Who is this man? एक प्रॉब्लम है। अच्छा, तुम लोगों में से कोई होगी, ये तुम्हारा जूनियर है? कौन मैम? मेरा नंबर 4th से। तुम लोग का जूनियर है। हाँ, तो क्या है
कि ये जो ब्लूटूथ, ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि एक ब्लूटूथ को यूज करके हम लोग क्या क्या फाइल भेज सकते हैं, टेक्स्ट फाइल भेज सकते हैं, ऑडियो फाइल, डेटा फाइल, इवन वीडियो भी हम लोग भेज सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, ऑल दीज आर कंपैटिबल या फिर कंटेम्पलेटेड इन द ब्लूटूथ स्टैंडर्ड विच प्रोवाइड्स अ डिसिप्लिन, सॉरी, definition of Bluetooth concept for a gateway to invent via IEEE 802.11b। तो ये क्या बोलेंगे, ये सारी चीज को हम लोग भेज सकते हैं उसमें। एंड ये जो 20, मैम हाँ, ब्लूटूथ में क्यों नहीं भेज सकते हैं मल्टीपल टाइम्स? मल्टीपल टाइम्स क्यों नहीं भेज सकते, भेजते हैं तो हम लोग ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ से तो हम लोग मल्टीपल टाइम भेज ही सकते हैं। ऑब्वियसली तुम लोग ब्लूटूथ यूज नहीं किए कोई भी पहले, जैसे पहले नेट इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, तो क्या होता था, कोई किसी के पास कोई मूवी है तो ब्लूटूथ में भेजते थे। तो हम लोग क्यों, एक से ज्यादा फाइल, फोटोज, मूवीज, ये सारा तो ब्लूटूथ से भेजा जा सकता है। ऐसा कोई ब्लूटूथ में क्या बोलेंगे, ब्लूटूथ में ऐसा कोई ये नहीं है, प्रोविजन नहीं है कि तुम एक से ज्यादा फाइल नहीं भेज सकती। हाँ, हो सकता है कि एक बार चैनल एलोकेशन हुआ है तो वो जब एक बार डेटा ट्रांसमिशन जो होगा वो टर्मिनेट होने के बाद फिर से उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। पेयरिंग तुमको एक ही बार करना होता है, ठीक है, पेयरिंग तुमको एक ही बार तुम लोग पेयर कर लिए। अब जो पेयर डिवाइसेस है, पेयर डिवाइस क्या कर सकता है, डायरेक्टली उसको भेज सकता है। बस क्या करना होता है, जो रिसीव करेगा उसको एक्नॉलेज करना होता है कि हाँ ये फाइल हम रिसीव करेंगे। तो वो अगर एक बार एक्नॉलेज कर लेता है तो उसके बाद जब तक वो टोटल फाइल जो है वो उसके पास रिसीव नहीं होता तब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश रहता है। उसके बाद जब वो फाइल ये हो गया तो वो चैनल को वो छोड़ दिया, जो चैनल में वो फाइल भेज रहा था या फिर जिस चैनल के ओवर डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा था। अब जब दूसरे बार वो भेजेगा तो फिर से उसको क्या करना पड़ता है कि जो मेरा ये है, जो रिसीव करेगा, मेरा जो रिसीवर है, रिसीवर क्या करेगा, फिर से उसको एक बार एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये फाइल को हम लोग एक्नॉलेज करेगा कि इस फाइल को हम रिसीव करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में फिर से क्या होगा कि चैनल एस्टेब्लिश होगा या फिर चैनल अलॉट किया जाएगा। तो उस चैनल के ऊपर जब तक फिर से जो टोटल मेरा लेंथ का डेटा फाइल है, वो डेटा मेरा कुछ भी डेटा हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई पीडीएफ का डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग कुछ भी है। तो उसको वो जब तक डेटा ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो चैनल एस्टेब्लिश रहता है, ठीक है, उसमें इंटरप्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार इसको भेजे एक बार इसको भेजे, जब तक वो जितना टाइम के लिए वो यूज होगा वो डेडिकेटेडली यूज होगा, ठीक है। यस मैम। और क्या है, ये पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड IEEE 802.15 का जो स्टैंडर्ड है, इस पे ब्लूटूथ को फॉर्मेट किया गया है या फिर सारे डिवाइस को फॉर्मेट इसलिए किया जाता है कि यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में यूज हो सके। क्योंकि देखो जो भी तुम्हारा पीसीज है या फिर डिवाइसेस है जो भी है, वो एक स्टैंडर्ड, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पीसी को हम एक जगह में कर लेते हैं और अलग अलग कंट्री का जो डिवाइस जो भी मैन्युफैक्चर होता है सब अलग अलग ब्रांड पे काम करेगा, तो वो तब क्या होगा, कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगा। तो किसी में हो ही सकता है कि हम कंप्यूटर एक जन का, एक कंपनी का खरीदे, प्रिंटर दूसरे कंपनी का, और सबको अगर अलग अलग स्टैंडर्ड यूज करेगा तो उससे तो मेरा प्रॉब्लम होगा ही। तो इसीलिए क्या हुआ कि सबको एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में या फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सबको यूज करता है, एंड दैट इज IEEE 802.15 स्टैंडर्ड, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हम लोग इंटरकनेक्ट कर सकते हैं पॉकेट पीसीज, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, सेल फोन, लाइट, प्रोजेक्टर, सब कुछ को हम लोग ब्लूटूथ के हिसाब से या फिर ब्लूटूथ के माध्यम से हम लोग सब कुछ को कनेक्ट कर सकते हैं। विद द रैपिड proliferation of the wearable computers such as PDAs, cell phones, smart cards, and position location devices, banks may be provide the connection at an entire new era of remote retrieve and monitoring of the
वर्ल्ड अराउंड अस, ऑब्वियसली अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो क्या है, मेरे आसपास के जितने सारे डिवाइसेस हैं उसको अगर हम लोग वो ब्लूटूथ के हेल्प से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और उसके डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। बेसिकली ये ही बोला गया है कि ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड को मतलब एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड लगाया गया, मतलब यूनिवर्सल स्टैंडर्ड यूज किया गया है। ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जिसको सबको यूज करता है, जिसके कारण क्या है, हमारे चारों ओर के जितने सारे डिवाइसेस हैं जो भी है उस सबको हम लोग इस ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं और बहुत इजीली वे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द नेटवर्क। इसका फोटो हम लास्ट डे भी दिखाए थे। एंड ब्लूटूथ टर्मिनोलॉजी, ब्लूटूथ में कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में या फिर कुछ कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग को जानना होता है। दैट इज पिकोनेट। ठीक है, ए कनेक्शन ऑफ डिवाइस कनेक्टेड बाय ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो ब्लूटूथ में जो भी अगर बहुत दो तीन चार जो भी डिवाइसेस है, डिवाइसेस कनेक्ट होके जो नेटवर्क बनता है उस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं पिकोनेट। ठीक है, एक होता है मास्टर यूनिट, एक होता है स्लेव यूनिट। मास्टर यूनिट क्या है, ऑब्वियसली जो मास्टर है वो क्या करेगा, वो ऑर्डर करेगा किसको, टू स्लेव को, मतलब मास्टर के हिसाब से कनेक्शन चलेगा और स्लेव जो है वो फॉलो करेगा। तो इसीलिए देखो क्या बोला, ए डिवाइस इन ए पिकोनेट वेयर क्लॉक एंड हैपनिंग hopping sequences are used to synchronize all other devices in the piconet। master वो होता है जिसका हिसाब से सारा काम होता है, दैट इज द मास्टर यूनिट। तो इसीलिए पिकोनेट में या फिर वो जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में जितने सारे डिवाइसेस है, सारे डिवाइस का सिंक्रोनाइजेशन, उसका फ्रीक्वेंसी हॉपिंग किस तरीके से होगा, किसको पहले मिलेगा बाद में मिलेगा, ये जो भी डिवाइस तय करता है एक पिकोनेट में, दैट इज नोन एज द मास्टर यूनिट। एंड ऑल द अदर डिवाइसेस इन द पिकोनेट दैट आर नॉट मास्टर आर द स्लेव। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कैटर मोड। A connection, a collection of piconet joined by a Bluetooth device that is a master is 1.1 piconet and slave is another piconet is known as scattered mode। जब ऐसा रहता है कि एक जो मेरा नेट है पिकोनेट है, मतलब जहाँ पे एक मास्टर है बहुत सारे स्लेव्स है, तो अगर ऐसा कोई है कि एक पिकोनेट के अंदर में एक मास्टर है, एक दूसरे पिकोनेट के अंदर में दूसरा स्लेव है और दूसरे पिकोनेट का स्लेव को हम लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर मेरे जो पिकोनेट है या फिर कोई पर्टिकुलर और पिकोनेट का जो मास्टर है वो अगर कनेक्ट करना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, जो मेरा नोड्स है वो नोड्स क्या है, इधर उधर छितरा हुआ है या फिर एक तो इधर है, मतलब अनअरेंज्ड वे में है, तो इसीलिए उस टाइप ऑफ मोड को क्या बोला जाता है कि दैट इज नोन एज द स्कैटर्ड मोड। नेक्स्ट इज मल्टी पॉइंट, the ability for a Bluetooth device to broadcast information to the other slave device in the piconet। ये क्या है, तो क्या है कि जो ब्लूटूथ का जो डिवाइस है उसमें मास्टर का जो एबिलिटी होता है वो क्या है, इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करने का। तो ये जो एबिलिटी होता है अलग अलग पॉइंट में इंफॉर्मेशन को भेजने का, या फिर ब्रॉडकास्ट क्यों बोलते हैं हम लोग, देखो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना और ब्रॉडकास्टिंग कब बोलते हैं, ट्रांसमिट करना मतलब कोई पर्टिकुलर एक डिवाइस में तुम ट्रांसमिट कर रहे हो, लेकिन अगर ऐसा है कि तुम अगर मास्टर है जो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है और वो आसपास के जितने सारे स्लेब्स है सभी को दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, जैसे टीवी का जो होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्टिंग क्यों होता है, क्योंकि नेटवर्क में जितना सारा टीवी है सबको उसी को एक्सेस कर रहे हैं, सबको एक साथ सोनी चैनल ही देख सकता है, सबको एक साथ जी चैनल ही देख सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन है सब एक साथ दिया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्रॉडकास्ट। नाउ टेक्निकल फीचर्स, ब्लूटूथ का कुछ कुछ टेक्निकल फीचर्स है, और वो क्या है कि ब्लूटूथ 10 मीटर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ 10 मीटर पर्सनल
bubble that supports simultaneous transmission for both voice and data for multiple devices. Obviously इसका जो range है ये 10 मीटर का range है. Up to 8 data devices can be connected in a piconet and up to 10 piconet can exist within the 10 meter of bubble. तो इसका जो limitation है वो ये है कि एक piconet में maximum 8 device हम लोग use कर सकते हैं और एक जो 10 मीटर का range है 10 मीटर में मैक्सिमम 10 पिकोनेट्स हो सकता है अप टू 10 पिकोनेट्स. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 10 मीटर का जो रेंज है 10 मीटर का रेंज में मैक्सिमम 80 पीपल को या फिर 80 डिवाइसेस को हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं या फिर ब्लूटूथ का जो सर्विस है या फिर ब्लूटूथ का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके 10 मीटर के रेंज में मोटा मोटी खाली 80 जन जो है या फिर 80 पीपल या फिर 80 यूजर या फिर 80 डिवाइस ब्लूटूथ में जो कनेक्टेड है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है या फिर डेटा ट्रांसमिशन करता है. Each piconet supports up to their simultaneous full duplex voice device. और सब कोई क्या है कि simultaneously full duplex में voice कनेक्शन कर सकते हैं. full duplex मतलब ट्रांसमिशन और रिसेप्शन एट ए टाइम. ठीक है. The gross data rate is 1 Mbps but the actual data rate is 432 kbps for the full duplex transmission and 721 by 40 kbps, 721 or 756 kbps for the asymmetric transmission. A time division duplex scheme is used for the full duplex transmission. फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन के लिए TDD यूज होता है. मतलब एक बार ट्रांसमिशन होगा कोई पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में कोई पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में रिसेप्शन होगा तो टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग को यूज किया जाता है. और ऑल्दो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका जो डेटा रेट है वो आइडियली 1 Mbps है लेकिन क्या देखा जाता है कि फुल डुप्लेक्स में वो 432 kbps का स्पीड देता है और जो एसिमेट्रिक होता है या फिर हम लोग हाफ डुप्लेक्स में कहीं पे हाफ डुप्लेक्स कहीं फुल डुप्लेक्स ऐसा सिचुएशन अगर है तो 721 से 756 तक kbps तक का वो स्पीड देता है. ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजीज is designed to be as secure as where with up to 128 bit public private. ठीक है. और उसका जो क्या है सिक्योर कितना दूर है 128 बिट तक. उससे ज्यादा अगर बिट में रहेगा तो सिक्योरिटी का इश्यू हो सकता है. नेक्स्ट इज एनक्रिप्शन स्ट्रेंथ कैन बी very robust, which is good for establishing a secure link, but may be expert some problems which when shipping from US. तो और यहाँ पे क्या है कि एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज किए हुए हैं जिसमें क्या है कि जो कि हेल्पफुल होता है मेरे सिक्योर कनेक्शन के लिए. लेकिन अगर हम लोग यूएस के बाहर इसको यूज करते हैं तो अगर वो वहां पे एक्चुअली क्या है ना देखो यहाँ पे जो भी बोला गया है ये उस इनिशियल डेज को ध्यान में रख के बोला गया. अभी तो अगर हम लोग यूएस से भी मूव करते हैं तो ब्लूटूथ में ऑपरेट करने में वैसा कोई दिक्कत हम लोग को होता है नहीं. लेकिन क्या है कि एक पर्टिकुलर चीज में अगर हम लोग स्टिक करके हैं तो ऑब्वियसली कोई पर्टिकुलर जगह में अगर नहीं है तो उसके हिसाब से वो प्रॉब्लम हो सकता है. तो सेम प्रॉब्लम है. वेल दो यहाँ पे सिक्योर रहता है कनेक्शन और डेटा मेरा सेफ रहता है बट अगर वहां से हम लोग मूव करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है. तो दिस इज अबाउट ब्लूटूथ और आज टाइम भी खत्म हो गया है. किसी को कोई क्वेरी है? किसी को कोई क्वेरी है? थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.